हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं ओम के नियम को। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में आता है, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे है क्या, ठीक है। 2 नंबर के लिए भी 5 नंबर के लिए। तो 2 नंबर के लिए पहले समझते हैं क्या आता है। देखिए ओम का नियम है क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर कर दीजिएगा यहाँ पे। अचर ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ओम के नियम में हम लोग 3 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? तो भाई भी का, आई का और आर का, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ओम का नियम कहता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी वायर है, ये एक वायर है, ठीक है ना। तो इसमें आप जितना वोल्टेज देंगे उतना ही धारा, या इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई एक वायर है, उसमें जितना करंट होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा। मतलब समानुपाती का मतलब यही होता है कि एक डाटा जब बढ़ता है तो दूसरा डाटा भी ऑलरेडी बढ़ता है, ठीक है। तो ओम का नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा उसमें वोल्टेज आना शुरू होता है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। फाइनली इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। तो यहीं से हम लोग बोलते हैं भी समानुपाती आई, तो भी बराबर आई आर। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर फाइनली मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसको क्या बोलते हैं इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भी बराबर जो आई आर है, इसमें हम लोग भी को विभवांतर कहते हैं, आई तो आपका विद्युत धारा है ही, और आर जो है आपका प्रतिरोध है, ठीक है। तो यानी V बराबर आई आर। V हो गया विभवांतर, आई हो गया धारा, और R हो गया आपका प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको हम इतना तक बता दिए, अब प्रतिरोध तक, ठीक है ना। प्रतिरोध तक अपना काम हो चुका है, यहाँ तक हो गया है। अब देखिए इसमें आपको फिगर चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे कि एक बैटरी ले लेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध और धारा को जाते हुए यहाँ पे दिखा देंगे। इस तरह का फिगर आप बना लीजिएगा, जरूरी होता है 5 नंबर के लिए। मतलब बता दें 2 नंबर के लिए तो आप इतना तक करके छोड़ देंगे तो आपका काम खत्म। डेफिनेशन लिख दीजिए, ये वाला दिखा दीजिए, इसका नाम सब दिखाना दिखा सकते। लेकिन 5 नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना होगा, ओम का नियम का आपको ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ओम का नियम का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला क्या है, ओम का नियम का ग्राफ है, जिसमें देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इतना तो जानते ही हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग रख दिए हैं विभवांतर को, और वाई एक्सिस पे रख दिए हैं धारा को, ठीक है। तो ओम का नियम में क्या होता है कि एक चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि भी समानुपाती आई होता है, यानी जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज और करंट साथ साथ बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही करंट। इसी वजह से क्या होता है कि इसका जो ग्राफ है ना वो बीचों बीच निकल जाता है, ठीक है ना। मतलब बीचों बीच होता क्या है कि इधर जितना वोल्टेज उतना ही करंट, जितना वोल्टेज उतना ही करंट, जितना वोल्टेज उतना ही करंट, ठीक है। इसी वजह से क्या ग्राफ जो है बीचों बीच यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो यही आपका ओम का नियम का ग्राफ है। अलग से ग्राफ भी पूछ लेता है तो आप सिमिलरली एकदम यही फिगर बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ओम का नियम में ही आपको एक और टर्म जाकर के प्रूफ करना पड़ता है बाद में जाकर के अंत में, ठीक है। ये वाला टर्म आर बराबर रो एल बाई ए, इसको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे, तो रो को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, जिसका मात्रक ओम मीटर है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या। तो देखिए ये एक कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, उसका प्रतिरोधकता रो है, और इसकी लंबाई जो है एल है। ये 3 ठो बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या है कि ये एक चालक है, ये वाला क्या है, एक चालक है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध होगा आर, उसकी देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि इस चालक के अंदर जितना प्रतिरोध होगा वो उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए आर समानुपाती एल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए आर समानुपाती एल, इक्वेशन 1 मान लिए। अब नीचे देखिएगा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के, जो किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि एक डाटा बढ़ेगा तो दूसरा जो होता है अपने आप घट जाता है, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। समानुपाती का मतलब हो गया कि अगर एक डाटा बढ़ेगा, जैसे ये वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक डाटा अगर ये वाला हम प्रतिरोध बढ़ा दें तो क्षेत्रफल यहाँ से घट जाता है। मतलब उल्टा का रिलेशन दोनों का साथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए आर समानुपाती एल, पहला इक्वेशन। व्युत्क्रमानुपाती है तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/ही, तो
इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा और इधर बचा हुआ है बस, ठीक है। तो देखिए दोनों में आर था, तो एक तो आर हम यहाँ से उठा लिए, तो आर हो गया। समानुपाती का सिंबल भी दे दिए। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे जो हम लिखे थे, देखिए इन दोनों में देखिएगा तो एल ऊपर है, ए नीचे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हम किए हैं कि हम क्या किए हैं भाई, तो हम एल को ऊपर रख दिए हैं, ए को नीचे रख दिए हैं, तो आर समानुपाती एल बटा है। ये जो समानुपाती का साइन है ना, ये वाला, इस साइन को हटा दिया जाता है। तो उस साइन को हटाने के लिए ही, ठीक है, उस साइन को हटा के मतलब बराबर का इक्वेशन लाया जाता है, ठीक है। तो उस साइन को जब हम हटाते हैं ये वाला को, तो यहीं से एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। जो आप रो देख रहे हैं ना, ये इसी को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बन गया आर बराबर रो एल बाय ए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप प्रूफ करके दिखाते हैं तो ओम का नियम में आपको 5 नंबर मिल जाता है, ठीक है। और फिर अगर आपको सिर्फ 2 नंबर चाहिए तो आप क्या करिए भाई, डेफिनेशन लिखिए और यहाँ तक करके अगर आप छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ तक करके, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। लेकिन अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो ये आपको ये डाटा जो है ना पूरा यहाँ से लेकर के आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर ये फिगर बना करके फिर ये सारी बातों को लिखना पड़ेगा, और लास्टली जा करके आपको बात को यहाँ जाके ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमको 5 नंबर ओम का नियम में मिल जाता है, ठीक है। तो फाइनली आपको ओम का नियम समझ में आया होगा, ठीक है। हम सोचें मतलब वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हुए 5-5 नंबर आपका निकाल दिया जाए। देखिए ये जो सवाल है ये आपका 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब खास करके 10th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लगा लें, ठीक है ना, उतना ही कम है, क्योंकि ये बार बार हर साल आपको ये सवाल देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। हर साल देखने को मिलता है एकदम, मान लीजिए। और 12th में भी फिर इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, 12th में भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कॉमन वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। पहले 2-5 डाल चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा आज, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं होगा तो इसको हम वाइट बोर्ड पे आपको बना के समझा देंगे, ठीक है ना। यहाँ जस्ट हम सोचे कि PDF के थ्रू बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो फाइनली आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करके बताइएगा कि ओम का नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अंसारी मैथ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।